अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप किसी सेहतमंद इंसान को देख के या उससे मिल के ये कभी भी नहीं सोच सकते कि वो आपको जानलेवा बीमारी दे सकता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो खुद तो कभी बीमार नहीं हुई, लेकिन उसने 50 से ज्यादा लोगों को टाइफाइड के अंदर मुब्तला किया है और ये औरत अपनी आखिरी उम्र में जेल के अंदर ही रही है। ये कहानी 1906 न्यूयॉर्क शहर की है, जहां पे एक अमीर खानदान छुट्टियां गुजारने के लिए एक आइलैंड पे जाता है। वहां पे वो एक घर किराए पे लेते हैं। वहां सब चीजें परफेक्ट हैं, लेकिन मसला था कि घर के अफराद एक के बाद एक टाइफाइड के अंदर मुब्तला हो रहे थे। टाइफाइड उस वक्त एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी थी, लेकिन हैरानगी के तौर पे घर बिल्कुल साफ सुथरा, पानी बिल्कुल साफ, उनकी खुराक बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बीमारी फैल कहां से रही थी। चूंकि ये फैमिली एक अमीर फैमिली थी, तो उन्होंने एक तफ्तीशी अफसर को बुलाया जिसका नाम जॉर्ज सुपर था। उसने घर में हर एक चीज को चेक किया, पानी को चेक किया, खाने पीने की अशिया को चेक किया, सीवरेज की लाइनों को चेक किया गया, पानी के जो सोर्स थे, कहां से घर में पानी आ रहा है, उसको चेक किया गया। लेकिन कोई बड़ी वजह उसमें नहीं थी जिसकी वजह से टाइफाइड हो रहा हो। जब इन सारी चीजों में उसको कोई रीजन नहीं आई, एक चीज थी जो बड़ी हैरानकुन थी, और वो ये थी कि उस घर में जब से एक कुक जो खाना घर में बनाती थी वो आई है, उस दिन से उसके घर के अफराद में से एक के बाद दूसरे को टाइफाइड हो रहा था। उस कुक, उस खानसामा का नाम मैरी मेलन था, जिसको बाद में टाइफाइड मैरी का नाम भी दिया गया। जब जॉर्ज सुपर ने मजीद तहकीकात की तो पता चला कि मैरी मेलन जहां पे भी काम करती रही है, वहां पे भी टाइफाइड के आउटब्रेक होते रहे हैं। किसी घर में 3 लोग बीमार हुए, किसी जगह 7 हुए, किसी जगह 5 लोग बीमार हुए। लेकिन हैरानगी के तौर पे मैरी मेलन खुद बिल्कुल सेहतमंद रहती थी, लेकिन वहां जहां पे भी वो खाना बनाती थी, वहां के लोग बीमार होना शुरू हो जाते थे। ये एक बड़ी ही खौफनाक हकीकत सामने आई कि मैरी मेलन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, कि वो खुद तो बीमार नहीं है, लेकिन उसके जिस्म में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो दूसरे लोगों को बीमार कर रहा है। वो अपने हाथों, खाने से और सफाई के जरिए दूसरे लोगों में तो वो बैक्टीरिया ट्रांसमिट कर रही थी, लेकिन मैरी मेलन को खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल बीमार नहीं थी। लोगों को वो खाना और वहां सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, उन लोगों के अंदर बैक्टीरिया अपनी सिम्टम्स देता था और वो टाइफाइड के अंदर मुब्तला हो जाते थे। जब जॉर्ज सुपर ने मैरी मेलन को बताया कि तुम ये सारा कुछ फैला रही हो, तुम्हारे जिस्म में मौजूद ये सारे बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो तो इस बात पे बिल्कुल भड़क उठी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और मैं किस तरह से लोगों को जो है बीमार कर सकती हूँ। जब उससे ब्लड टेस्ट के लिए कहा गया या सलाइवा का टेस्ट, उसकी थूक का टेस्ट करने के लिए कहा गया, तो उसने इनकार किया और वो पुलिस से भी भागती रही और इवेंचुअली उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मैरी मेलन को न्यूयॉर्क में एक आइलैंड के ऊपर क्वारंटाइन कर दिया गया। उसको अकेला उस आइलैंड के ऊपर भेज दिया गया। उसने वहां पे 3 साल गुजारे, लेकिन उसको था कि गवर्नमेंट उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। फिर मैरी मेलन को इस शर्त के ऊपर रिहा किया गया कि वो अब किसी के घर में खाना नहीं बनाएगी और उसको अपना ये काम छोड़ना पड़ेगा और उसको कोई और काम ढूंढने की जरूरत है। मैरी मेलन को जब रिहाई मिलती है तो चंद ही महीने बाद एक हॉस्पिटल में 25 टाइफाइड के केस आते हैं, जिसमें 2 लोगों की हलाकत हो जाती है। इसी तरह एक स्कूल के अंदर भी केस सामने आता है, फिर एक नर्सिंग होम में एक केस सामने आता है। इस तरह दोबारा से जॉर्ज सुपर को अंदाजा होता है कि शायद वही खातून ना हो इसके पीछे, और जब उसकी तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि मैरी मेलन ने अपना नाम तब्दील करके दोबारा से कुकिंग शुरू कर दी है और लोगों को ये दोबारा से सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। उस वक्त की हुकूमत ने फिर फैसला किया कि ये कम्युनिटी हेल्थ का इशू है, और हैरानकुन तौर पे मैरी मेलन को फॉर लाइफ टाइम के लिए उस आइलैंड के ऊपर क्वारंटाइन कर दिया गया, अकेले भेज दिया गया। उसने अपनी बाकी 23 साल की जिंदगी उस आइलैंड के ऊपर गुजारी और उसकी 1938 के अंदर डेथ हो गई। ये सेहत की तारीख का एक अनोखा केस था, जिसमें ये पता चला कि कोई भी इंसान एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, कि कुछ जरासीम उस जिस्म में तो कोई सिम्टम नहीं देते, उसको बीमार नहीं करते, लेकिन वो उस जरासीम को अगर किसी और इंसान को देगा तो वो उससे बीमार हो सकता है। ये जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का कॉन्सेप्ट था, ये हमें कोविड में, इसी तरह हेपेटाइटिस में, इसी तरह टीबी में भी ये तस्वर हमें नजर आता है। टाइफाइड मैरी ने जानबूझ के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया,
لیکن چونکہ وہ اس بیماری سے لا علم تھی اور اس کی لا علمی نے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان اے سمپٹومیٹک کیریئر ہو سکتا ہے، اور وہ بے شک خود بیمار نہ ہو، وہ کسی دوسرے کو یا پوری کمیونٹی کو بیمار کر سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔